अर्जुन का संकट है। मैं कृष्ण। कुरुक्षेत्र का मैदान मेरे सामने था और दोनों ओर सेनाएं तलवारें और धनुष लिए खड़ी थीं। पांडव और कौरव जो कभी एक परिवार थे, अब एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार थे। मैं कृष्ण अर्जुन के रथ पर उसका सारथी था। जब मैंने अर्जुन को रथ पर बैठे देखा तो उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। उसका धनुष गांडीव उसके हाथों में था, लेकिन उसकी आत्मा कांप रही थी। कृष्ण, उसने धीरे से कहा, मैं अपने गुरुओं, अपने भाइयों और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ूं? उसकी आवाज में दुख था और उसकी आंखें नम थीं। मैंने उसकी ओर देखा। अर्जुन, तुम्हारा डर मानवीय है, मैंने कहा, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य को समझना होगा। अर्जुन ने रथ को रोकने का इशारा किया। वो मैदान के बीच में खड़ा था और उसने दोनों सेनाओं को देखा। कृष्ण, यह युद्ध गलत है, उसने कहा। मैं अपने गुरु द्रोण, अपने पितामह भीष्म और अपने भाइयों के खिलाफ कैसे तलवार उठाऊं? ये खून का युद्ध है। मैंने उसकी बात सुनी और मेरे मन में एक गहरी सहानुभूति उपजी थी। अर्जुन एक योद्धा था, लेकिन उसका दिल एक इंसान का था। अर्जुन, मैंने कहा, तुम्हारा संकट मैं समझता हूँ, लेकिन ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं है, ये सही और गलत की लड़ाई है। अर्जुन ने मेरी ओर देखा। कृष्ण, लेकिन अगर मैं अपने लोगों को मारूं तो क्या मैं पापी नहीं हो जाऊंगा? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, पाप और पुण्य तुम्हारे कर्तव्य पर निर्भर करते हैं। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा कर्तव्य है अपने लोगों की रक्षा करना। मैंने अर्जुन से कहा, देखो, यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये सत्य और न्याय का युद्ध है। कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने तुम्हारा हक छीना है, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी का अपमान किया है। क्या तुम उनके खिलाफ नहीं लड़ोगे? अर्जुन ने सिर झुकाया। कृष्ण, लेकिन इस युद्ध में कितना खून बहेगा? उसने कहा। मैंने जवाब दिया, हाँ, खून बहेगा, लेकिन अगर तुम नहीं लड़े तो अन्याय जीत जाएगा। मैंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध सिर्फ तलवारों की बात नहीं है, ये मन की लड़ाई है। अर्जुन, तुम्हारा डर तुम्हारी कमजोरी नहीं है। मैंने कहा, ये तुम्हारी मानवता है।
लेकिन तुम्हें अपने डर को जीतना होगा। मैंने उसे बताया कि कर्तव्य का पालन करना आसान नहीं होता, लेकिन ये जरूरी होगा है। तुम एक योद्धा हो, मैंने कहा तुम्हारा कर्तव्य है सत्य की रक्षा करना। अर्जुन की आंखें अभी भी नम थी। कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं चाहता, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, कोई भी युद्ध नहीं चाहता अर्जुन, लेकिन जब अन्याय तुम्हारे सामने हो तो चुप रहना भी पाप है। मैंने उसे बताया कि जीवन में हर इंसान को अपने कर्तव्यों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा कर्तव्य है अपने लोगों की रक्षा करना। मैंने कहा, अगर तुम पीछे हटे तो सत्य हार जाएगा। मैंने अर्जुन से कहा, देखो, ये युद्ध तुम्हारी आत्मा का इम्तिहान है। तुम्हें अपने डर को जीतना होगा। मैंने उसे बताया कि जीवन एक युद्ध है और हर इंसान को अपने कर्तव्यों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन, तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा। मैंने कहा, तुम्हें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना होगा। लोग कहते हैं कि मैंने अर्जुन को दैवीय उपदेश दिया था, जबकि यह कोई दैवीय उपदेश नहीं था। ये एक संवाद था जो मैंने अपने मित्र के साथ किया था। मैंने उसे तार्किक और मानवीय बातें बताई थी। मैंने उसे बताया था कि कर्तव्य का पालन करना आसान नहीं होता, लेकिन ये जरूरी होता है। मैं एक साधारण इंसान था जो अपने मित्र की मदद करना चाहता था। अर्जुन का संकट मेरे लिए एक चुनौती थी। उसकी मानसिक अवस्था डगमगा रही थी। मैंने देखा कि उसका मन डर और संदेह से भरा था। लोग कहते हैं कि मैंने कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का दैवीय उपदेश दिया था, जिसने विश्व का रहस्य खोला। लेकिन यह कोई दैवीय उपदेश नहीं था। यह केवल एक तार्किक और मानवीय संवाद था जो मैंने अपने मित्र अर्जुन के साथ किया था, ताकि वह अपने कर्तव्य समझ सके। मेरा मानना है कि जीवन में कर्म प्रकृति जन्य होते हैं और कर्तव्य सदा परिस्थिति जन्य होते हैं। इसीलिए इंसान के लिए कर्तव्यों का निर्वाह करना कठिन होता है। मैंने भी कई बार ऐसी परिस्थितियों को जिया है, सामना किया है। शायद इसीलिए मेरे जीवन की घटनाएं कालांतर में मिथकों में लिपटती चली गई।